अस्सलाम वालेकुम। नमाज एक ऐसी नेमत है जिसकी वजह से हम अल्लाह ताला के क़रीब होकर अल्लाह ताला से बात करने का ज़रिया बनती है। आप जब तक अल्लाह ताला के यकीन को अपने अंदर मज़बूत नहीं करेंगे, आपको नमाज में मज़ा नहीं आएगा। नमाज में मज़ा तब आएगा जब आप ये ख़याल कर ले कि अल्लाह ताला आपके सामने है और आप अल्लाह ताला से बात कर रहे हो। सोचिए, अगर आप किसी कहीं जॉब करते हो, आपका बॉस है, आप कितना अदब और एहतराम से मिलते हैं और उसकी हर बात पे ओके ओके ऐसे बोलते हैं। इस तरह से ये दोनों जहां का बादशाह जब आपको नमाज के लिए 5 वक्त बुलाते हैं, हम उसको इनकार कर देते हैं जैसे कि हमें कुछ पाना ही नहीं है, यहीं रहना है, दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है। तो हम बॉस का हुक्म जिस तरह से मांगते हैं जल्दी जल्दी से यस सर बोल के, तो यहाँ सिर्फ हम चंद पैसों के लिए, चंद टुकड़ों के लिए, कागज़ के इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। सिर्फ ज़िल्लत के 4 दिन की थोड़े बहुत पैसे होते हैं, उसमें भी आप खुश नहीं रह सकते, आपकी ज़िंदगी उसमें भी मुकम्मल खुशी से नहीं गुजर सकती। लेकिन जब दो जहां का बादशाह आपको बुला रहा है 5 वक्त, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो हम गाफिल इंसान हमारी मसरूफ़ियात में मसरूफ़ हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर नमाज का शौक़ ही नहीं है। अल्लाह से मिलने की शौक़ हमारे अंदर है ही नहीं, है भी तो वो ज़िंदा नहीं है। तो हमारे शौक़ को अल्लाह ताला से जब तक आप मोहब्बत नहीं करेंगे, तब तक आपका ये शौक़ अंदर से नहीं जागेगा। आप इतनी कोशिश करें कि नमाज को जा सके, क्योंकि शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है, वो बिल्कुल हमेशा चाहेगा कि आपको रोके। तो उसको शिकस्त देना हमारा काम है, वो हमारा बड़ा दुश्मन है। हम दुश्मन के साथ कैसे करते हैं बिहेव, वैसे हमें शयातीन के साथ करना है। शयातीन हमको सुलाता है, हमें बार बार ये बोलता है, हमारे नफ्स को मरोड़ता है कि मत जा, नमाज को मत जा। ये हमारे ख़िलाफ़ भड़काते रहता है, अल्लाह की साजिशें करता, अल्लाह ताला उसके पास कुछ अमल नहीं। वो तो इतना बड़ा सखी अल्लाह इबादत गुज़ार था, अल्लाह ताला की इतनी इबादत करता था, इतनी इबादत करता था, सिर्फ़ एक सजदे से इनकार की वजह से वो मरदूद हो गया। सोचो, हम 5 वक्त के इतने सजदों से इनकार कर रहे हैं, वो भी बिना डर बिना झिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसा वैसे इनकार कर रहे हैं। सोचें अपनी आखिरत के बारे में। नमाज ऐसे ही नहीं मिली हमें, नमाज बहुत सेक्रीफाइसेस के बाद मिली है। एक हमारे लिए एक तोहफ़ा है जो हमारे गुनाहों की मिटाने का एक तरीक़ा है, जिसे हम मिटाना चाहिए। इतना प्यारा मौका मिला है, यकीन जाने जब आप ये सोच कर नमाज़ पढ़े, नमाज़ पर ठहर के कि मेरे साथ अल्लाह देख रहा है, सोचिए, आप फ़ील करके नमाज़ पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको ऐसा मज़ा आएगा कि फिर आप नमाज़ नहीं छोड़ेंगे। नमाज को छोटी मत जानो, चाहे आप फ़र्ज़ ही अदा करें, लेकिन करें फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, क्योंकि नमाज के ज़रिए से ही आपको हर कामयाबी मिलती है। जो शख्स अगर अल्लाह को पाना चाहता है तो वो नमाज के ज़रिए पा सकता है, क्योंकि नमाज में अल्लाह ताला ख़ुद उससे बात करते हैं, ख़ुद उसकी तरफ नज़र करते हैं। सोचिए, आप कितने लकी होंगे जब अल्लाह ताला आपको देख रहा होगा, आप किस तरह से सजदा कर रहे हो, आप किस तरह से रुकू कर रहे हो, आप किस तरह से सजदे में जाकर अल्लाह से मांग रहे हो, किस तरह से दुआ मांग रहे हो। ये अपने सामने एक छोटा बच्चा आके रो रहा है, मांग रहा है कुछ, तो आप कैसे, आपके दिल में कैसे फीलिंग्स आएंगे दे देने के लिए। तो उसी तरह से अल्लाह ताला को मनाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतनी प्यारी ज़िंदगी दी है। जब मुश्किलें तो हर किसी के पास आती है, हर चीज़ में सब्र और नमाज से अल्लाह ताला ने फरमाया है, जब कभी किसी को मुश्किल आ जाए तो नमाज और सब्र से मदद मांगो। अल्लाह ताला है 24 घंटे हमारी बात सुनने के लिए। सो आप नमाज को मत मिस करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते जाते भी यही हिदायत की कि नमाज को क़ायम करो, नमाज को मत छोड़ो। ये नमाज ही एक ऐसा हथियार है हमारे
कि हमारे को ख़बर के अज़ाब से बचा सकती है, हमारी नजात का ज़रिया बन सकती है। नमाज औलिया अल्लाह कभी नहीं छोड़ते थे, वो रातों में जाग कर नमाज़ें पढ़ते थे। उनकी 2 रकात एक रात की नमाज होती थी, 1 रकात आधी रात, 1 रकात सजदों में इतने बड़े बड़े क़ियाम। हम आज की नमाज देखें, कुछ नहीं है हमारी नमाज, फिर भी वो भी पढ़ने से हम पीछे हट रहे हैं। ये हमारी कम नसीबी और बदबख्ती है। तो जागे और नमाज को अपना बना लें, क्योंकि नमाज ही सब कुछ है। ये दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल तमाशा है, बस प्रॉब्लम्स ही है, उसमें कुछ भी सॉल्यूशंस नहीं मिलते। खाली जकड़ते जाते हैं, हम जकड़ते जाते हैं, कभी इसका सॉल्यूशंस नहीं निकलते भी है तो कुछ वक्त के लिए। लेकिन जैसे भी आप ये सारे सॉल्यूशंस को ढूंढने से अच्छा है नमाज के ज़रिए से अपने सॉल्यूशंस को ढूंढ लें। यकीन माने, जब तक आप अल्लाह को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएंगे तब तक आपकी ज़िंदगी में सुकून भी नहीं आएगा। ऐसा मैंने देखा है कर तो आप अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ लाना चाहते हैं तो इधर झांकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक ही रास्ता सही है, वो है अल्लाह की तरफ। मैं आप आज से ही इंशाअल्लाह ताला आप नमाज के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। जज़ाकल्लाह खैर।